G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर से आने वाले खास मेहमानों के स्वागत के साथ साथ स्वाद का भी खास ख्याल रखा जाएगा और शायद यही वजह है कि ताज में इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। मेरी मौजूदगी ताज के अंदर है और देखिए जिस तरीके से G20 की तैयारी चल रही है, पूरे होटल में सारे कमरे बुक हैं और जो स्वागत की तैयारियां वो तो चल ही रही, लेकिन जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके टेस्ट को लेकर के भी यहाँ पर तैयारी की गई है ताकि वो उनको वो जायका मिल पाए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, और मेहमान नवाजी जिसके लिए इंडिया मशहूर भी है उसमें कोई कमी ना रह जाए। हमारे साथ बात करने के लिए दो खास जो यहाँ पे शेफ हैं उनकी भी मौजूदगी है। सुंदर नेगी जी हैं, साथ ही मुश्ताक जी हैं। दुनिया भर से खास मेहमान आ रहे हैं। हालांकि वैसे तो भारतीय जो परंपरा है खिलाने पिलाने की, खाने खिलाने की, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन हर कंट्री का अपना टेस्ट भी होता है। जो वहां से मेहमान आ रहे हैं वो ढूंढेंगे कि भाई उनके टेस्ट की चीज़ यहाँ पर क्या है, उनके लिए खास क्या है, इंडिया से उनके लिए खास क्या है। क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से? G20 के लिए हम आज से नहीं, हम पिछले 3-4 महीने से तैयारियां कर रहे हैं। तो हेड ऑफ़ द स्टेट हमारे पास पिछले 40 साल से आ रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से उनके प्रेफरेंसेस, उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से वाकिफ़ हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टेबल को एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है जिसमें कि आपको विदेशी फ्लेवर भी नज़र आएंगे और ट्रेडिशनल इंडियन थाली, जैसे कि हमने यहाँ पर ये सजा करके रखी हुई है, इंडियन थाली है यहाँ पर, और विदेशी खाने में हमने प्री प्लेटेड फूड को प्रेजेंट किया है। तो जिसमें प्री प्लेटेड फूड में आपको स्टार्टर से लेकर के आपको डेजर्ट तक नज़र आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमने मिलेट्स का भी एक कॉर्नर रखा हुआ है, जैसे कि अब अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी फोकस है इसमें, और इसी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो रखे हुए से मिलेट्स में भी इसमें आपको काफ़ी मिलेट्स का हम एक कॉर्नर कर रहे हैं जिसमें सारी वैरायटीज़, चाहे वो भारतीय व्यंजन हो या फिर विदेशी व्यंजन हो, तो हमने इन्फ्यूज़ड किया है उनमें। तो जैसे देखेंगे ये मठड़ी है, ये मठड़ी में हमने कुट्टू फ्लावर से मिल करके मठड़ी को बना करके रखा हुआ है, और कुछ इसके मिलेट्स के यहाँ पर हमने डिस्प्ले करके रखा हुआ है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको खाने के साथ साथ में मिलेट्स भी मिलेगा उसमें। ये तो बात रही मिलेट्स की या फिर रही बात इंडियन फूड की, इंडियन थाली की। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो जहाँ पे इंडियन फूड नहीं खाया जाता है, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें खाते हैं, जैसे सैलेड्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गई। उसको लेके भी कुछ आप लोगों की ओर से मेन्यू में चीज़ें हैं? तो उसके लिए हमने एक यूरोपियन मेन्यू क्राफ्ट किया है, उनके टेस्ट पैलेट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी लाइकिंग्स को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, बुराटा सैलेड यहाँ पर है। बुराटा सैलेड ये काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। साथ साथ में उसके हमने प्रॉन और लैम जो नॉन वेजिटेरियन डिशेस हमने रखी हैं। और अगर डेजर्ट में देखेंगे तो एशियन डेजर्ट है जो कि ग्रीन टी मूज है। और एशियन फ्लेवर्स में अगर हम जाएंगे तो दूसरे साइड में आपको जो प्री प्लेटेड फूड नज़र आएगा, वहाँ पर एवोकाडो सैलेड है। नूडल्स हमारे पास ये बकव्हीट नूडल्स हैं, तो जो कि यहाँ पर मिलेट से बना हुआ है। और यहाँ पर ये जापानीज़ करी के साथ में आपको राइस बोल्स, ब्रोकली एंड सौते ग्रीन्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे जो मेहमान होते हैं वो स्वाद के साथ साथ डाइट कॉन्शियस भी बहुत होते हैं, सेहत को लेकर के भी। तो क्या आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखा है? इसका भी हमने काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। जैसे डाइट कॉन्शियस इस समय काफ़ी लोग हो रहे हैं, तो अगर आप एक कुकीज़ पे नज़र मारेंगे, ये केवल एक छोटा सा हमारा सेक्शन है जहाँ पर हमने डाइट का सामान रखा हुआ है। तो ये आपको ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री और वीगन के कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है। तो इसमें कुकीज़ रहेंगी हमारे, कुछ हमारे मैक्रोन्स हैं, कुछ हमने समोसे भी वो क्रिएट करे हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे रहेगा। मुश्ताक जी, खाने के बाद बारी आती है कुछ मीठा हो जाए टाइप्स, तो स्वीट डिश में आप लोगों के पास कुछ ऐसा खास है जो? स्वीट डिश में हमारे पास काफ़ी कुछ खास है। हमने इसमें मिलेट के काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हुई हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड में हमने काफ़ी सारी डेजर्ट्स लगा रखी हैं। डेजर्ट इस साइड में है। तो आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे पिस्ता की बर्फ़ी बना रखी है, हमने पिस्ता बर्फ़ी बना रखी है, रागी के लड्डू हैं, ये हमारे पास कुट्टू की बर्फ़ी है, काजू कतली है हमारे पास। यहाँ पे हमने ये कोडू मिलेट से बना रखा है, ये लड्डू बना रखे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो हमारी थाली के कंपोनेंट हैं, थाली में अपार्ट फ्रॉम ये जो चीज़ें बनी, इनके साथ जो हमने मीठा रखा है वो मिलेट का है। जैसे कि ये बाजरे की खीर है हमारे पास, ये कोडू की बर्फ़ी है।
तो यानी कि सेहत भी है इसमें, स्वीट डिश के साथ साथ सेहत भी है। ड्रिंक्स अगर बात की जाए तो जैसे बहुत लोग अल्कोहलिक नहीं है, नॉन अल्कोहलिक हैं, कुछ ड्रिंक लेना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं खाने के साथ साथ, बहुत लोग ऐसा प्रेफर भी करते हैं। क्या आप लोगों ने इस बारे में भी कुछ सोचा है, कुछ इस प्लान किया बारे में है? हम लोग ने प्लान करा है, यहाँ पर अभी डिस्प्ले नहीं करा, लेकिन हम लोग इसे बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, सत्तू की छाछ बनाते हैं, हमारे पास इसका मिलेट की छाछ बनाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं इंट्रोड्यूस जो हम उनको दे सकते हैं। अब 2 दिन बहुत खास होने वाले हैं पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए, आप लोगों के लिए भी। उन 2 दिनों के लिए शेफ क्या तैयारी कर रहे हैं अपनी ओर से, एक्सपेरिमेंट के तौर पर, मेहमान नवाजी के तौर पर? जैसे कि हमारे पास 120 शेफ्स की टीम है, तो हम लोग डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने डिशेस के बारे में, क्यों न्यू डिशेस इंट्रोड्यूस करना है या हमें कुछ क्रिएटिव करना है, तो हम डिस्कस करते हैं, उसके फूड ट्रायल्स करते हैं। वो फूड ट्रायल्स हम जो करते हैं ताकि हमारी डिश बिल्कुल परफेक्ट हो, जो हम सर्व करें वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ जाए। तो अभी ये ट्रायल चल ही रहा है या सब कुछ डिसाइड हो चुका है, मेन्यू डिसाइड लगभग हो चुका है? हाँ, मेन्यू ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है और ये तैयारियां हम आज से नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे पूरी 120 लोगों की शेफ़ की टीम इसमें लगी हुई, ताकि जिस दिन हमारे विदेशी मेहमान आएंगे उस दिन किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो ये डेली ट्रायल्स होते हैं, डेली हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं खाने को, अगर कहीं पे कुछ चूक होती है उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 9 और 10 सितंबर को कुल कितने शेफ होंगे ताज के जो वहाँ पे मेहमान नवाजी में लगे होंगे खास मेहमानों के? हमारी 120 की टीम है, 120 की टीम है, वो अलग अलग रेस्टोरेंट जो हमारे पास एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, हमारे पास कॉफ़ी शॉप है, हमारे पास यूरोपियन रेस्टोरेंट है और हमारे पास एक इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन रेस्टोरेंट है। उसके अलावा हमारे पास बैंक्वेट्स हैं, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आएंगी हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये भी कहा गया है कि ठीक है, ये तो रही उनकी चॉइस, ये रही इंडियन फूड, ठीक है, बट इसमें से जो इंडियन फूड भी हो, कुछ स्पेशल भी हो, जैसे हम आमतौर पे घर पे खाना खाते हैं, खुद के लिए कुछ और बनाते हैं, मेहमानों के लिए जब आते हैं वो तो कुछ और बनाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ नई डिश भी इजाद की इस बार के लिए? जैसे कि विदेशी मेहमानों का फ्लेवर्स और उनकी लाइकिंग्स को ध्यान में रखते हुए और हमें उनको अपना इंडियन खाना भी खिलाना है, तो हमने उनका खाना और अपना खाना दोनों के फ्लेवर्स को मर्ज कर दिया है। जैसे फ्यूज़न के तौर पे हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको भजिया वॉफल मिल जाएगा, तो वॉफल ये वेस्टर्न फूड के अंदर आता है और भजिया जो हम अपने यहाँ पर बनाते हैं उसको हमने वॉफल का रूप दे दिया है। तो ये बेसन से बना हुआ है और इसमें भजिया का मिक्स है, लेकिन वॉफल का एक स्वरूप दे दिया है इसको। डेकोरेशन बड़ा खूबसूरत तरीके से किया आप लोगों ने, डेकोरेशन पे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा स्वाद के साथ साथ? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाया, जैसे कहते हैं कि पहले आँखों से खाने को देखा जाता है और बाद में वो खाया जाता है, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो नज़र आना चाहिए प्रेजेंटेशन में, तो इस पर हमने भी काफ़ी ध्यान दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको गुलाबी छटा दिखाई दे रही है खाने के ऊपर, ये डेकोरेशन की है, हालांकि स्वाद के साथ साथ खूबसूरती का भी ख्याल रखा गया है, सेहत का भी ख्याल रखा गया है, विदेशी मेहमानों की पसंद नापसंद, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा गया है। यानी कि विदेशी मेहमानों के स्वागत को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन उनके स्वाद को लेकर भी तैयारियां यहाँ पर कम से कम जोरों पर चल रही हैं।